Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, construct a pyramid of biomass starting with phytoplanktons level 3 tropic level. Is the pyramid upright or inverted? Why? आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो अगर बात करें कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, तो द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, उसको कहते हैं क्या? बायोमास। अगर बात करें कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितना बायोमास प्रेजेंट है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। तो अगर इसमें क्या बोल रहा है कि हमें एक बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी शुरुआत किससे होगी? फाइटोप्लैंक्टन से। उसके बाद 3 लेवल को हमें बताना है। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक होते हैं ये अपराइट और दूसरा होता है ये इन्वर्टेड। अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो ये किनके लिए होता है? ये होता है फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट यानी लैंड वाले रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए ये होता है, इकोसिस्टम के लिए। बात करें इन्वर्टेड की, तो ये किनके लिए होता है? ये होता है आपका इन्वर्टेड, और इसको कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। ये किसके लिए होता है? ये होता है एक्वेटिक हैबिटाट के लिए। तो अगर हम बात करें कि एक्वेटिक हैबिटाट में पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा इन्वर्टेड क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि जो एक्वेटिक हैबिटाट है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बायोमास ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल का बायोमास किस पे डिपेंड करता है? ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स अपॉन reproductive potential reproductive potential and longevity of its member and longevity of its members। यानी कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो बायोमास है, इन केस ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट, वहां पे किस पे वो डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड उसके मेंबर्स के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कितना वो रिप्रोड्यूस, और लॉन्गेटिविटी यानी लाइफ स्पैन कितना है, इस पे। तो इसीलिए जो अगर बात करें हम एक्वेटिक हैबिटाट की, तो यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन वो छोटा हो सकता है जू प्लैंक्टन से। तो अब आइए इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करके देखें तो कैसा बनेगा? 3 लेवल के साथ हमें बताना है। तो इसमें कैसा बनेगा अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? पहले जो हो जाएगा यहाँ पे, वो हो गया फाइटोप्लैंक्टन। इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा जू प्लैंक्टन। तो अब अगर हम इसको बना के देखें तो क्या है कि पहले क्या आ जाएगा? पहले आ गया यहाँ पे, मान लीजिए ये हो गया फाइटो प्लैंक्टन, और इस फाइटो प्लैंक्टन पे फीड करने वाला कौन आ गया? इस पे फीड कर रहा है आपका जू प्लैंक्टन। और फर्दर इस जू प्लैंक्टन पे फीड करेगा कौन? इस पे फीड कर सकता है, इस पे फीड कर सकता है स्मॉल फिशेस। तो अब मान लीजिए कि इसका बायोमास कितना है। अब मान लेते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, इसका बायोमास है 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जो जू प्लैंक्टन है इसका कितना? इसका 8 ग्राम पर मीटर। स्मॉल फिशेस का सिमिलरली कितना हो जाएगा? मान लेते हैं इसका हो रहा है 12 ग्राम पर, तो स्मॉल फिशेस का हो जाएगा 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इस केस में ये कितना लेवल है? इसमें ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, this one is first tropic level।
फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, ये क्या है, ये है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करने वाले जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये है क्या, ये है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। जू प्लैंक्टन पे फिश करने वाला स्मॉल फिशेस क्या है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो पिरामिड है ये कैसा बना है, ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास है वो कम है जू प्लैंक्टन से, और जू प्लैंक्टन का बायोमास जो है वो स्मॉल फिशेस से कम है। ऐसा हो सकता है एक्वेटिक हैबिटाट में, बिकॉज जो बायोमास है या ट्रॉपिक लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ इट्स मेंबर पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।